Hello friends, welcome to lecture series on object oriented programming and data structure. Yes friends, BCA third sem का subject object oriented programming and data structure. Introduction to C++. बेसिक्स का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे. C++ है क्या, किसने डेवलप किया, यानी आज का जो एजेंडा है, आइडिया है, हम आज डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ C++, फैक्ट्स क्या है C++ के, और उसके कुछ फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे. लेट अस टॉक हिस्ट्री C++ की. अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इस लैंग्वेज को डेवलप किसने किया. द आंसर इज विजार्नेस शॉस्टक. 30 दिसंबर 1950 को इस पर्सन का बॉर्न हुआ है. अगर इन पर्सन की आइडियाज अप्रोच को समझें, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना लो लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स के साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मर्ज कर लिया जाए. यस, ही इज द पर्सन विजार्नेस शॉस्टक जिन्होंने AT&T बेल लैब में वर्क करते हुए 1979 में सी विथ क्लासेस इंट्रोड्यूस किया. आप ऐसा बोल सकते हो कि ही इज द पर्सन हु वांटेड टू कंबाइन द परफॉर्मेंस एंड लो लेवल फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज हमें याद है, इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1978. तो जब डेनिस रिची की ये लैंग्वेज आई तो जार्नेस शॉस्टक के माइंड में आया कि क्यों ना हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स जैसे सी क्लासेस हैं या इनहेरिटेंस है, इनको मर्ज करके एक नई लैंग्वेज फॉर्म करें. तो 1979 में उनके इस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन मिलाया. बट यही आइडिया 1983 में C++ के नाम से रीनेम कर दिया गया और इस लैंग्वेज में और भी कई फीचर्स एनहेंस हुए. कौन से? तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो 1983 में C++ में क्लास एंड इनहेरिटेंस को ऐड किया गया. 1998 में STL एंड टेम्पलेट्स को, कुछ माइनर फिक्सेस के साथ यही 2003 में C++ 03 के नाम से आ गई. लैम्डास, ऑटो, स्मार्ट पॉइंटर्स, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती गई. इवन 2023 तक इसमें लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आए हैं. बट स्टिल आज के डेट में जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं या जो हम जानते हैं, दैट इज C++. कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं. C++ OOP aspect was inspired by computer simulation language Simula 67. ये उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल एक ही लैंग्वेज है C++. नो फ्रेंड्स, इट इज द इंस्पिरेशन. इस Simula 67 से इंस्पिरेशन ली थी विजार्नेस शॉस्टक ने और उन्होंने एक नया आइडिया फाउंड किया. तो हम अपनी लाइफ में किसी छोटी चीज़ या एक आसपास के सराउंडिंग की चीज़ को समझ के एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हैं. वो हम यहाँ से सीखते हैं. जावा इज रिटन इन C++. मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आज के मॉडर्न टाइम के या तो उनके फीचर्स या पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम C++ में लिखा गया है. अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, C++ इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज. It supports principles of object-oriented programming, inheritance, polymorphism, message passing, data binding, data abstraction and encapsulation. ऐसे कितने फीचर्स C++ आपके लिए लेके आता है. अब आपके माइंड में डाउट हो रहा होगा, C++ मिडल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. फ्रेंड्स, लो लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों फीचर्स यानी परफॉर्मेंस और कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं, राइट? सो वी कैन से इट्स अ मिडल लेवल. इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, ये सारे टर्म्स सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं बट इनको समझना हो तो छोटे छोटे आइडियाज से समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, पेरेंट की प्रॉपर्टी, पेरेंट की थॉट प्रोसेस, पेरेंट जो लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, देखो ना चाइल्ड में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं. पॉलीमॉर्फिज्म, आप अपने घर पे हो, यू आर अ सन और अ डॉटर. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, यू आर अ पैसेंजर. When you are reaching to college, you are a student. एक पर्सन इतने सारे फॉर्म्स में, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म.
फैकल्टी पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते नोटबुक पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कम्युनिकेट करे, मैसेज पासिंग ही तो है, दो फंक्शंस ने आपस में कम्युनिकेट किया। ऐसे बहुत सारे आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्शन को, एनकैप्सुलेशंस को हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक फॉर द डे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। डिफिकल्टी है अगर मुझे रीच करने में, कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। आज का सेशन एंड करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट, एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग गुड। अपनी जिंदगी में अच्छा करने के लिए हर रोज एक नई सुबह मिलती है, इसका मैक्सिमम यूज करें। एंजॉय द डे। थैंक यू फॉर द डे।